यह नया भारत है, जहां कानून का शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसका सबसे अधिक सीधा असर महिलाओं पर पड़ रहा है। क्योंकि यह पितृसत्ता के बेधड़क सुदृढ़ीकरण का दौर भी है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भी सामान्य हो गई है। महिलाओं के मुद्दों पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन जागोरी की निदेशक जया वेलकर देश में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में वृद्धि तथा देश की कठोर जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर रहने वालों के साथ होने वाले व्यवहार को ऊपर से नीचे तक दंड से मुक्ति की संस्कृति का परिणाम मानती है, जो एक उत्साहजनक कारक के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अधिकाधिक कब्जा करने तथा जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुष वर्चस्व को चुनौती देने के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। अधिकांश पुरुष परेशान हैं और उन्हें पता नहीं है कि अपने आहत अहंकार को कैसे संभालें तथा व्यापक बेरोजगारी ने समग्र रूप से निराशा पैदा कर दी है। अधिकार समूहों का कहना है कि भारत की सदियों पुरानी भेदभावपूर्ण जाति पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर की महिलाएं, जिन्हें दलित कहा जाता है, यौन हिंसा और अन्य हमलों के प्रति विशेष रूप से असुरक्षित हैं। 2012 में 23 वर्षीय दिल्ली की छात्रा ज्योति सिंह के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए और भारत में महिला सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। सिंह पर हमले के कारण यौन हिंसा पर कड़े कानून बनाए गए और अंततः बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या ने पूरे भारत में महिलाओं को सड़कों पर ला दिया है, जो कानूनी सुधारों और कड़े कदम उठाने के वादों के बावजूद लगातार बढ़ती यौन हिंसा। आपको बता दें कि अमेरिका ने बीते 16 जून को अपने नागरिकों के लिए भारत को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट की थी। इसमें कहा गया है कि भारत में अपराध और दुष्कर्म के मामलों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतें। साथ ही कुछ राज्यों में आतंकी खतरे की वजह से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि भारत में दुष्कर्म के सबसे तेजी से बढ़ने वाले अपराधों में से एक है और पर्यटन स्थलों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमने ध्यान दिया है कि अमेरिका ने 16 जून को भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट की है। हालांकि अमेरिका ने हमें सूचित किया है कि भारत के लिए एडवाइजरी का स्तर नहीं बदला है। यह पहले की तरह लेवल 2 पर ही है। उन्होंने बताया कि यह लेवल 2 श्रेणी पिछले कई वर्षों से बनी हुई है, यानी भारत की यात्रा करते समय नागरिकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती रही है। बलात्कार के बढ़ते मामलों सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव किए, जिनमें सजा को और कड़ा करना भी शामिल है। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि ज्यादा कुछ नहीं बदला है। अन्य कानूनी सुधारों में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाकर उसमें गैर प्रवेशात्मक कृत्यों को भी शामिल करना, फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करना और आयु सीमा को कम करना शामिल है, ताकि ऐसे अपराधों के लिए 16 वर्ष के बच्चों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सके। अगर किसी न्यायाधीश को लगता है कि कुछ संदेह है और वह किसी व्यक्ति को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास या शायद मौत की सजा भी दे रहा है, ऐसे सबूतों के आधार पर जो न्यायिक जांच में पूरी तरह से खरे नहीं उतरते, तो उसे बरी करना ही होगा। जबकि अगर उसके पास इस मामले में कुछ विवेकाधिकार होता, तो वह सजा कम कर सकता था, यह सुनिश्चित कर सकता था कि उसे दोषी ठहराया जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।